ईंट मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है और सिविल इंजीनियरिंग के छोटे से बड़े स्ट्रक्चर बनाने में ईंट का जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स, मतलब कि ईंट की जो मिट्टी होती है या ईंट में तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला सिलिका। सिलिका की मात्रा पाई जाती है 50 से 60%। उसके बाद है एल्यूमिना। एल्यूमिना की मात्रा पाई जाती है 20 से 30%। उसके बाद है लाइम। लाइम की मात्रा पाई जाती है 2 से 5%। आगे देखते हैं, आगे आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ईंट की मिट्टी में पाई जाती है 3 से 5%। 3 से 5% आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशिया की मात्रा पाई जाती है 1 या 1% से कम। और आगे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम इत्यादि जो पाए जाते हैं <<1%, 1% से कम। तो ये सब क्या थे, ईंट के तत्व, मतलब ईंट की मिट्टी के तत्व। ईंट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। अब देखिए, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इन सब तत्वों का कार्य क्या होता है, मतलब ये सब ईंट की मिट्टी में यदि उपस्थित होते हैं तो ये सब करते क्या हैं। पहला पॉइंट है आपका सिलिका। सिलिका जो है ब्रिक अर्थ, मतलब ईंट की मिट्टी को का मेन कंपाउंड्स है। इसका मतलब ये है कि सिलिका का परसेंटेज सबसे अधिक होना चाहिए ईंट में। दूसरा आपका है, यह ब्रिक के संकुचन, ऐंठन व दरार को रोकता है। ईंट सूखने के बाद यदि उसमें सिलिका की मात्रा मेंटेन ना हो तो ईंट सूखने के बाद क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, दरारें उत्पन्न हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ईंट की जो मजबूती होती है किसके द्वारा, सिलिका के द्वारा ही होती है। सिलिका के कारण किनारे क्या होते हैं, शार्प होते हैं। और यदि एक्सेस, मतलब सिलिका की मात्रा अधिक अधिक हो जाए ईंट में तो क्या हो जाएगा, आपस में संसंजन समाप्त हो जाता है। ईंट क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा तथा किनारे क्या होंगे, झड़ने लगेंगे। दूसरा है एल्यूमिना। एल्यूमिना की मात्रा ईंट में रहने से क्या होता है, प्लास्टिसिटी। इसका मतलब ये है कि ईंट को आप जिस आकार में चाहेंगे उस आकार में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। यदि एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो जाए तो ईंट क्या होगा, ईंट की मिट्टी, ईंट ढालने में क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। ईंट सिकुड़ने लगेगा और ईंट का जो सरफेस है, सरफेस में दरार उत्पन्न हो जाती है। और ईंट क्या होता है, सूखने के बाद काफ़ी कठोर भी होता है। आगे लाइम। लाइम क्या होता है, फ्लक्स का कार्य करता है। चूना जो है, चूना ईंट की मिट्टी में फ्लक्स का कार्य करता है। फ्लक्स का मतलब होता है गालक। इसका मतलब ये है कि चूने को मिलाने से ईंट की मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं सब आपस में अच्छी तरीके से मिल जाते हैं और जिसके पश्चात क्या होता है कि हमें एक अच्छी ईंट प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड भी क्या करता है, फ्लक्स का ही काम करता है। ब्रिक को क्या करता है, रेड कलर प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड फ्लक्स के साथ साथ ब्रिक को रेड कलर भी, जो आप देख रहे हैं कि चेरी रंग चेरी रंग होता है, चेरी लाल रंग का ईंट होता है, किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। और यदि एक्सेस, मतलब आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए तो ये क्या होगा, अधिक लाल या नीला या पीला पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया के कारण ही जो ईंट का कलर होता है वो क्या होता है, येल्लो। आयरन ऑक्साइड के कारण रेड और मैग्नीशिया के कारण येल्लो, और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, चेरी लाल। चेरी लाल रंग का क्या होता है आपका, ईंट। उसके बाद आगे आपको पढ़ना है साइज ऑफ ब्रिक। ब्रिक की साइज क्या है। ब्रिक की साइज सबसे पहले हमको ये देखना है कि ईंट की स्टैंडर्ड साइज, इसे मॉड्यूलर साइज और मॉड्यूलर साइज तीनों कहा जाता है। तो ईंट की स्टैंडर्ड साइज होती है 19x9x9 सेंटीमीटर। 19x9x9 सेंटीमीटर क्या स्टैंडर्ड साइज कह लीजिए, मॉड्यूलर साइज कह लीजिए या मॉड्यूलर साइज कह लीजिए, तीनों। आगे देखिए, ईंट की जो कन्वेंशनल साइज होती है 9x4 सही 3/8 x2 सही 3/4। ये कौन सी साइज है, कन्वेंशनल साइज है। आगे देखिए, नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स। ब्रिक की नॉमिनल साइज जो होती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नॉमिनल साइज, ईंट की नॉमिनल साइज क्या होती है। तो ये क्या होता है, 20x10x10 सेंटीमीटर।
आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल साइज ऑफ ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक, ई आपको दिया है यहाँ पे 9 × 4